या अल्लाह, मेरी बीवी को जन्नत अदा करना, उसने मुझे राजी कर दिया है। मैं यही दुआ करता, क्योंकि मेरी बीवी बीमार माँ को नहलाकर, नए कपड़े पहनाकर, अपने हाथों से खाना खिलाती। माँ भी हर वक्त मेरी बीवी की तारीफ करती। मैं परदेश में था और ये सब वीडियो कॉल में देखता था, लेकिन अक्सर रिश्तेदारों की कॉल आती तो वो कहते तेरी बीवी तेरी माँ पर बहुत जुल्म करती है, पर मुझे उनकी बातें झूठी लगती। एक दिन अचानक घर वापस आ गया, लेकिन दरवाजे से अंदर कदम रखते ही मेरा दिल फट गया, क्योंकि मेरी बीवी, देखो सुमेरा, मेरी माँ का खास ख्याल रखना, वो बीमार रहती हैं, कभी उन्हें कोई तकलीफ ना देना, दवाई वक्त पर देना, किसी चीज की जरूरत हो तो फौरन मुझे कॉल करना। ये वो आखिरी अल्फाज थे जो दुबई जाते वक्त मैंने एयरपोर्ट पर अपनी बीवी से कहे थे, और मेरी बीवी ने मुझे यकीन दिलाया था कि वो कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं देगी। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था। वालिद की वफात हो चुकी थी। वो वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे आज भी याद है, मेरी माँ ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए थे, सिर्फ अपने अल्लाह से दुआ करती थी कि वो उनकी हर मुश्किल को आसान कर दे। उन्होंने कपड़े सिलाई करके मुझे पढ़ाया लिखाया था और अब मेरी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी, मगर पाकिस्तान के हालात और बढ़ती हुई महंगाई ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं बाहर मुल्क जाने का सोचूं। वैसे भी मुझे यहाँ ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। जब मेरी दिन रात की कोशिशों के बाद मुझे दुबई में जॉब मिली तो मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ चाहती थी अगर मैंने फैसला कर ही लिया है तो वो मेरे बाहर जाने से पहले मेरी शादी करना चाहती हैं, ताकि वो बाद में अकेली ना हो जाएं और मेरा भी घर बस जाए। माँ ने अपनी पसंद से सुमेरा के साथ मेरा रिश्ता तय किया था। वो एक सादा और सुलझी हुई लड़की थी। उसकी छोटी बहन स्कूल में पढ़ती थी और पहली मुलाकात में ही उसकी सादगी ने मेरे दिल में घर कर लिया था। हमारी शादी बहुत सादगी से हुई और मैं बहुत खुश था कि मुझे एक ऐसी जीवन साथी मिली है जो मेरी माँ की खिदमत करेगी और मेरे घर को संभालेगी। शादी के इब्तदाई 2 महीने मेरी जिंदगी के खूबसूरत तरीन दिन थे। सुमेरा हर वक्त मेरी माँ के आगे पीछे घूमती रहती। सुबह का नाश्ता हो या रात का खाना, वो माँ की पसंद का ख्याल रखती थी। मैं जब भी घर आता तो देखता कि सुमेरा माँ के पाँव दबा रही है या उनके साथ बैठकर बातें कर रही है। माँ के चेहरे पर सुकून देखकर मेरा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता। एक रात मैंने सुमेरा से कहा भी था कि सुमेरा, तुमने मेरी गैर मौजूदगी में माँ का ऐसे ही ख्याल रखना है। तो उसने बड़ी मोहब्बत से मेरा हाथ थाम कर कहा था कि अहमद, आप बेफिक्र रहें, माँ जी अब सिर्फ आपकी माँ नहीं है, वो मेरी भी माँ है, और बेटियों को माँ की खिदमत करने के लिए शोहर की वसीयत की जरूरत नहीं होती। उसकी इस बात ने मेरे दिल में उसकी इज्जत और मोहब्बत को मजीद बढ़ा दिया था। मगर वीजा आने के बाद जुदाई की घड़ी आन पहुंची थी। जिस रात मेरी फ्लाइट थी वो रात हम सब पर बहुत भारी थी। माँ मुझे गले लगाकर रो रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके हुए थे, क्योंकि अगर मैं रो पड़ता तो माँ का हौसला टूट जाता। मैं दुबई पहुंच गया। वहाँ की जिंदगी यहाँ से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सख्त गर्मी और 12-12 घंटे की ड्यूटी ने मुझे निचोड़ कर रख दिया था, मगर जब भी महीने के आखिर में तनख्वाह हाथ में आती और मैं घर पैसे भेजता तो सारी थकावट उतर जाती। मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा वो वीडियो कॉल्स थी जो मैं रोजाना रात को ड्यूटी से वापस आकर करता था। टेक्नोलॉजी का भला हो कि उसने परदेश का फासला कुछ कम कर दिया था। मैं रोजाना रात को 9 बजे कॉल करता। स्क्रीन पर माँ का मुस्कुराता चेहरा देखकर मेरी दिन भर की थकन हवा हो जाती। शुरू के 6 महीने तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा। माँ बहुत खुश नजर आती थी। वो मुझे बताती कि सुमेरा ने आज बिरयानी बनाई है। आज वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई थी। सुमेरा भी माँ के साथ बैठकर मुस्कुराती रहती और मुझसे बातें करती। मैं वहाँ बैठकर खुदा का शुक्र अदा करता कि उसने मुझे इतनी अच्छी बीवी और पुरसुकून घर दिया है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे चीजें बदलती हुई महसूस होने लगी। ये तब्दीली इतनी खामोश और धीमी थी कि शुरू में मैं उसे महसूस ही ना कर सका। मैंने नोट किया कि वीडियो कॉल के दौरान अब माँ पहले की तरह हंसती नहीं है। उनके चेहरे पर एक अजीब सी जर्दी और आंखों में वीरानी सी छाने लगी थी। पहले वो कॉल पर मुझसे घंटों बातें करती थी, मोहल्ले के किस्से सुनाती थी, रिश्तेदारों की बातें बताती थी, मगर अब वो बहुत नपी तुली बात करती थी। अक्सर खामोश रहती थी और बस मुझे देखती रहती थी, जैसे अपनी आंखों से मुझे छूना चाह रही हो। जब मैं पूछता कि अम्मा क्या बात है, आप कुछ उदास लग रही हैं,
तो वो फौरन चौंक जाती और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती। एक दिन कॉल के दौरान मैंने देखा कि माँ के कपड़े कुछ मैले लग रहे थे और बाल भी बिखरे हुए थे। मैंने तशवीश से पूछा, अम्मा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप आजकल बहुत कमजोर लग रही हैं। क्या आप वक्त पर खाना नहीं खा रही या दवाई नहीं ले रही? मेरी बात सुनकर माँ ने एक लम्हे के लिए कैमरे के पीछे देखा जहाँ सुमेरा बैठी थी। माँ की आंखों में एक अजीब सा खौफ लहराया था जिसे मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया। फिर वो नजरें झुकाकर बोली, नहीं नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस बुढ़ापा है ना, इसलिए कमजोरी हो जाती है। तुम वहाँ अपनी फिक्र किया करो और खाना वक्त पर खाया करो। माँ ने बात तो बदल दी थी मगर मेरे दिल में एक कांटा सा चुभ गया था। वो खौफ जो मैंने माँ की आंखों में देखा था वो वहम नहीं हो सकता था। मेरे अंदर का शक उस दिन मजीद गहरा हुआ जब एक रात मैंने मामूल से हटकर थोड़ा जल्दी कॉल कर ली। बेल जाती रही मगर किसी ने फोन नहीं उठाया। मुझे तफ्तीश हुई कि खैरियत तो है। मैंने दोबारा कॉल की, फिर तीसरी बार, आखिरकार चौथी बार कॉल रिसीव हुई। कैमरा ऑन हुआ तो सुमेरा का चेहरा नजर आया। वो कुछ घबराई हुई लग रही थी और उसकी सांस फूली हुई थी। मैंने जल्दी से पूछा, सुमेरा इतनी देर कहाँ थी और फोन क्यों नहीं उठा रही थी? सब खैरियत तो है ना? सुमेरा ने माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए कहा, वो जी मैं बाथरूम में थी और फोन कमरे में था इसलिए आवाज नहीं आई। मैंने कहा, अच्छा माँ जी कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। सुमेरा ने कहा, वो तो सो गई हैं। तबीयत कुछ नासाज थी तो दवाई लेकर सो गई। मैंने इसरार किया कि मुझे बस एक बार उनका चेहरा दिखा दो, मैं बात नहीं करूंगा, बस देखकर तसल्ली कर लूंगा। सुमेरा कुछ हिचकिचाई और बोली, अहमद वो गहरी नींद में है, जाग जाएंगी तो फिर सारी रात नहीं सो पाएंगी, आप कल बात कर लीजिएगा ना। उसका लहजा कुछ ऐसा था जैसे वो मुझे माँ को देखने से रोक रही हो। मैंने भी ज्यादा इसरार नहीं किया कि कहीं माँ की नींद न खराब हो जाए, मगर फोन बंद करने के बाद मैं सारी रात करवटें बदलता रहा। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। सुमेरा की घबराहट और माँ का इतनी जल्दी सो जाना मुझे हजम नहीं हो रहा था। वो माँ जो मेरे फोन का इंतजार किए बिना कभी नहीं सोती थी, आज कैसे बिना बात किए सो गई? क्या सच में वो सो रही थी या सुमेरा मुझसे कुछ छुपा रही थी? ये सवाल सांप बनकर मेरे दिमाग में रेंगने लगे। अगले दिन मैंने माँ से बात की तो उनकी आवाज बहुत धीमी थी। मैंने पूछा, अम्मा कल आप इतनी जल्दी सो गई थी? तो माँ कुछ देर खामोश रही और फिर सहमे हुए लहजे में बोली, हाँ बेटा, सर में दर्द था। इस दौरान मैंने नोट किया कि सुमेरा अम्मा के बिल्कुल साथ जुड़कर बैठी थी और उसकी नजरें मुसलसल माँ के चेहरे पर जमी हुई थी। ये मोहब्बत भरी नजरें नहीं थीं, ये वो नजरें थीं जो किसी पर पहरा देने के लिए होती हैं, जैसे वो माँ को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा कर रही हो। मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था कि सुमेरा जानबूझकर मुझे माँ से अकेले में बात नहीं करने देना चाहती। दिन गुजरते गए और मेरा इज़्तिराब बढ़ता गया। अब हर वीडियो कॉल मेरे लिए एक इम्तिहान बन गई थी। मैं स्क्रीन पर माँ के लागिर जिस्म और खौफजदा आंखों को देखता और अंदर ही अंदर घुटता रहता। एक बार मैंने वाज़ेह तौर पर माँ के हाथ पर नील का निशान देखा। मैं तड़प उठा और चीख कर बोला, अम्मा ये आपके हाथ पर कैसा निशान है? ये नील कैसे पड़ा? माँ ने जल्दी से अपने हाथ पर शाल गिरा ली और घबराकर बोली, कुछ नहीं बेटा, वो बाथरूम में फिसल गई थी तो चोट लग गई थी। मैंने गुस्से से सुमेरा की तरफ देखा और कहा, तुम कहाँ थी? सुमेरा, तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा? अगर अम्मा को कुछ ज्यादा हो जाता? तो सुमेरा ने बड़ी मासूमियत से कहा, अहमद मैं तो किचन में थी, अब मैं हर वक्त तो अम्मा के साथ बाथरूम नहीं जा सकती ना, बुजुर्ग हैं, हो जाता है कभी कभी। उसका जवाब इतना रूखा था कि मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा हो। ये वही लड़की थी जो कहती थी कि माँ जी मेरी भी माँ है। आज उसके लहजे में माँ के गिरने का कोई अफसोस नहीं था बल्कि एक बेजारी थी। मैंने फोन बंद कर दिया और सर पकड़कर बैठ गया। हजारों मील दूर परदेश में बैठकर मैं खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था कि बयान नहीं कर सकता। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी उड़कर पाकिस्तान पहुंच जाऊं और देखूं कि मेरे घर की चार दीवारी में क्या चल रहा है। मेरी माँ जो कभी इतनी हशाश बशाश होती थी अब क्यों एक जिंदा लाश बनती जा रही है? क्यों उसकी आंखों का नूर बुझता
جا رہا ہے اور کیوں سمیرا ہر وقت سائے کی طرح ان کے سر پر منڈلاتی رہتی ہے۔ عید قریب آ رہی تھی، پردیس میں عید کا نام سن کر ہی دل اداس ہو جاتا ہے، مگر اس بار میری اداسی کی وجہ عید نہیں بلکہ میری ماں کی حالت تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے، میں مزید ویڈیو کالز پر دھوکہ نہیں کھا سکتا، مجھے اپنی آنکھوں سے سچ دیکھنا ہوگا۔ میں نے چپکے سے اپنی چھٹی منظور کروائی اور ٹکٹ بک کروا لی۔ میں نے سوچا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، سرپرائز دینے کے بہانے میں اچانک گھر پہنچوں گا تاکہ مجھے اصل حقیقت نظر آئے۔ اگر میں بتا کر گیا تو ہو سکتا ہے سمیرا سب کچھ ٹھیک کر دے اور مجھے وہ نظر نہ آئے جو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے دل میں ایک جنگ چل رہی تھی، ایک طرف سمیرا کی وہ معصوم صورت تھی جسے میں نے پسند کیا تھا، اور دوسری طرف ماں کی وہ خوف زدہ آنکھیں تھیں جو مدد کے لیے پکار رہی تھیں۔ سفر کے دوران میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جہاز میں بیٹھے ہوئے بھی میری آنکھوں کے سامنے بار بار ماں کا وہ نیل زدہ ہاتھ اور سمیرا کی گھورتی ہوئی آنکھیں آ رہی تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ میرا شک غلط ثابت ہو، کاش یہ سب میرا وہم ہو، کاش گھر جا کر میں دیکھوں کہ ماں اور سمیرا ہنسی خوشی رہ رہی ہیں اور ماں واقعی بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہوئی ہیں، مگر دل کے کسی کونے میں ایک انجانا خوف بھی تھا۔ اگر میرا شک سچ نکلا تو میں کیا کروں گا؟ کیا میں اس لڑکی کو معاف کر پاؤں گا جسے میں اپنی زندگی بنا کر لایا تھا؟ کیا میں خود کو معاف کر پاؤں گا کہ میں نے چند پیسوں کی خاطر اپنی ماں کو تنہا چھوڑ دیا؟ جب میں اپنے محلے کی گلی میں داخل ہوا تو صبح کا وقت تھا، گلی میں خاموشی تھی۔ میں نے ٹیکسی کو دور ہی روک دیا اور اپنا بیگ اٹھا کر پیدل گھر کی طرف چلا۔ ہر قدم کے ساتھ میری دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ جیسے جیسے میں اپنے گھر کے گیٹ کے قریب پہنچ رہا تھا میرے کانوں میں ایک عجیب سی خاموشی گونج رہی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر گیٹ کو آہستہ سے دھکیلا، وہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر قدم رکھا اور صحن کا منظر دیکھا، اور وہ منظر دیکھ کر میرے ہاتھوں سے بیگ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ میرا خون جم گیا اور سانس حلق میں اٹک گئی۔ سامنے دھوپ میں چارپائی بچھی تھی اور اس چارپائی کے پائے کے ساتھ ایک موٹی رسی بندھی تھی، اور اسی رسی کا دوسرا سرا میری ماں کے پاؤں میں بندھا ہوا تھا۔ ماں زمین پر بیٹھی تھی، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ اپنے گھٹنوں میں سر دیے شاید رو رہی تھیں۔ یہ منظر میری برداشت سے باہر تھا۔ یہ میری ماں تھی، وہ ماں جس کے قدموں تلے جنت تھی، آج وہ جانوروں کی طرح بندھی ہوئی تھی۔ میرے اندر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا، میرا خون کھول رہا تھا اور غصے کی شدت سے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میرا پہلا رد عمل یہی تھا کہ میں بھاگتا ہوا اندر جاؤں اور چیخ کر سمیرا کو بلاؤں اور اس سے پوچھوں کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی۔ میں چاہتا تھا کہ گھر کی ہر چیز توڑ پھوڑ دوں اور اپنی ماں کی رسی کھول کر انہیں گلے لگا لوں اور دنیا کو بتا دوں کہ میں واپس آ گیا ہوں اور اب میری ماں پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنا بیگ زمین پر چھوڑا اور گیٹ کو پورا کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک میرے دماغ میں ایک خیال گوندا اور میں رک گیا۔ اگر میں ابھی غصے میں اندر چلا گیا تو کیا ہوگا؟ سمیرا یقیناً رونا شروع کر دے گی اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لے گی، کوئی اور جھوٹ بول کر مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کرے گی، اور میں ہمیشہ کی طرح اس کی معصوم شکل اور آنسوؤں کو دیکھ کر پگھل جاؤں گا، اور میری ماں شاید ڈر کے مارے کچھ بول ہی نہ پائے۔ جیسا کہ وہ ویڈیو کالز پر خاموش رہتی تھیں، مجھے یاد آیا کہ کیسے ویڈیو کال پر سمیرا ہر وقت ماں کے پاس بیٹھی رہتی تھی اور ماں سہمی ہوئی نظر آتی تھی۔ اگر میں آج بھی جذباتی ہو کر اندر چلا گیا تو مجھے کبھی پتہ نہیں چل سکے گا کہ میری غیر موجودگی میں میرے گھر کی چار دیواری کے اندر اصل میں کیا ہوتا ہے، اور سمیرا کا وہ چہرہ جو میرے سامنے ہے اور وہ چہرہ جو میری پیٹھ پیچھے ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ مجھے حقیقت جاننی تھی، اور حقیقت جاننے کے لیے مجھے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا تھا۔ یہ فیصلہ کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میں اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر بھی خاموش رہوں اور مدد کو نہ پہنچوں، لیکن سچائی تک پہنچنے کے لیے یہ زہر کا گھونٹ بھرنا ضروری تھا۔ میں نے ایک آخری نظر اپنی ماں پر ڈالی جو دھوپ کی تمازت میں بے سدھ بیٹھی تھی۔ میرا کلیجہ کٹ رہا تھا، لیکن میں نے خود کو مضبوط کیا اور آہستہ سے گیٹ کو واپس بھیڑ دیا۔
میں نے الٹے قدموں پیچھے ہٹنا شروع کیا اور اپنا بیگ اٹھا لیا۔ گلی ابھی تک سنسان تھی، کسی نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں دبے پاؤں چلتا ہوا ساتھ والے گھر کی طرف بڑھا جہاں میرا بچپن کا دوست اسلم رہتا تھا۔ اسلم اور میں بچپن سے ساتھ کھیلے تھے اور وہ میرے گھر کے حالات سے اچھی طرح واقف تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ میں نے اسلم کے گھر کی گھنٹی بجائی اور بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ ہر گزرتا لمحہ مجھے صدیوں جیسا لگ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں سمیرا باہر نہ آ جائے یا کوئی اور مجھے دیکھ نہ لے۔ تھوڑی دیر بعد گیٹ کھلا اور اسلم نیند بھری آنکھوں کے ساتھ باہر نکلا۔ مجھے سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، ارے ارحم، تم کب آئے اور ایسے اچانک بغیر بتائے؟ خیریت تو ہے نا؟ تم تو اگلے مہینے آنے والے تھے۔ میں نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، اسلم خدا کے لیے آہستہ بولو، مجھے کوئی دیکھ نہ لے، مجھے فوراً اندر لے چلو، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ اسلم میری حالت دیکھ کر گھبرا گیا، میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے فوراً مجھے اندر کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ڈرائنگ روم میں جا کر میں صوفے پر ڈھہ گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اسلم میرے لیے پانی لے کر آیا اور میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، احمر یار، کیا بات ہے؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو اور اس طرح چھپ کر کیوں آئے ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ بھابھی ٹھیک ہے؟ ماں جی ٹھیک ہے؟ میں نے پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں خالی کیا اور اسلم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اسلم سب ختم ہو گیا یار، میں نے سب کچھ برباد کر دیا۔ میں پردیس میں بیٹھا سمجھتا رہا کہ میں اپنی ماں کو دنیا کی ہر خوشی دے رہا ہوں، لیکن میں نے تو انہیں جہنم میں جھونک دیا تھا۔ اسلم حیرانی سے میری شکل دیکھ رہا تھا، اسے میری باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے میرا کندھا ہلاتے ہوئے کہا، احمر پہیلیاں مت بجھاؤ، صاف صاف بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم ابھی تو آئے ہو، تمہیں کیسے پتا کہ ماں جی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا بھابھی نے کچھ کہا ہے؟ میں نے ایک لمبی آہ بھری اور روحان سے لہجے میں کہا، نہیں سمیرا نے کچھ نہیں کہا، لیکن میں نے ابھی اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے جس کے بعد میری آنکھوں کی بینائی چلی جانی چاہیے تھی۔ اسلم، میں ابھی اپنے گھر کے گیٹ پر گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ صحن میں دھوپ میں میری ماں چارپائی کے ساتھ بندھی ہوئی بیٹھی ہیں جیسے کوئی خطرناک جانور ہو۔ اسلم کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو احمر؟ بھابھی اور ایسا کام، وہ تو بہت نیک اور سلجھی ہوئی خاتون ہیں، محلے والے تو ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے کہ وہ اکیلی بوڑھی ساس کا کتنا خیال رکھتی ہیں۔ میں نے غصے سے اسلم کی بات کاٹی اور کہا، یہی تو دھوکہ ہے اسلم، جو میں بھی کھا رہا تھا اور شاید پوری دنیا کھا رہی ہے۔ باہر سے وہ فرشتہ بنی پھرتی ہے، لیکن گھر کے اندر وہ میری ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے یہ صرف میری ماں جانتی ہے یا وہ رب جانتا ہے، اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اسلم ابھی بھی یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ اس نے کہا، تو تم اندر کیوں نہیں گئے؟ تم نے جا کر پوچھا کیوں نہیں کہ یہ سب کیا تماشا ہے؟ میں نے اسے سمجھایا کہ اگر میں اندر چلا جاتا تو وہ ڈرامہ کر دیتی، مجھے رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے، مجھے دیکھنا ہے کہ وہ میری ماں کے ساتھ اکیلے میں کیسا رویہ رکھتی ہے جب اسے پتہ نہ ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، اس لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ اسلم نے فوراً کہا، میں حاضر ہوں یار، بتاؤ کیا کرنا ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں، تمہیں میرے ساتھ نہیں جانا، بس مجھے کچھ پرانے اور پھٹے پرانے کپڑے لا دو، ایسے کپڑے جو تمہارے گھر میں کام کرنے والے مالی یا مزدور پہنتے ہوں، اور میرا یہ سوٹ کیس اپنے پاس چھپا لو۔ اسلم میری بات سن کر حیران ہوا اور بولا، پرانے کپڑے تم کیا کرنے والے ہو احمر؟ میں نے اسے بتایا کہ میں بھیس بدل کر اپنے ہی گھر فقیر بن کر جاؤں گا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری بیوی ایک فقیر کے ساتھ اور میری ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے، کیا وہ وہی سمیرا ہے جسے میں جانتا تھا یا کوئی اور عورت ہے جس نے نقاب اوڑھ رکھا ہے؟ اسلم اٹھا اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک پرانے سے میلے کچیلے شلوار قمیض اور ایک بسیدہ سی چادر لے کر آیا۔ یہ کپڑے شاید اس کے پرانے مالی کے تھے جو اس نے پھینکنے کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے فوراً وہ کپڑے میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ لو احمر، لیکن ایک بار پھر سوچ لو، یہ بہت بڑا قدم ہے۔ اگر بھابھی بے گناہ ہوئی تو تم ساری زندگی شرمندہ رہو گے کہ تم نے اپنی بیوی پر شک کیا۔
और इम्तिहान लिया। मैंने वो कपड़े उठाए और असलम की आंखों में देखकर कहा, असलम माँ से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। अगर सुमेरा बेगुनाह निकली तो मैं उसके पाँव धोकर पीऊंगा और सारी उम्र उसकी गुलामी करूंगा, लेकिन अगर वो कसूरवार निकली तो मैं अपनी माँ के हर आंसू का हिसाब लूंगा। मैं बाथरूम में गया और अपना कीमती ब्रांडेड सूट उतारकर वो मैले कुचैले कपड़े पहन लिए। कपड़ों से पसीने और मिट्टी की अजीब सी बू आ रही थी जो मेरी तबीयत को खराब कर रही थी, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया। मैंने बाथरूम से थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने चेहरे और हाथों पर मल ली और अपने बालों को बुरी तरह बिखेर लिया। शीशे में अपना अक्स देखकर मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा था। वो दुबई से आया हुआ सूटेड बूटेड अहमर कहीं गुम हो गया था और सामने एक लाचार मजबूर और बेबस फकीर खड़ा था। मेरी आंखों में जो दर्द था वो किसी एक्टिंग का मोहताज नहीं था, वो दर्द सच्चा था जो अपनी माँ की हालत देखकर मेरे दिल में पैदा हुआ था। मैं बाथरूम से बाहर निकला तो असलम मुझे देखकर दंग रह गया। उसने कहा, यार कोई पहचान ही नहीं सकता। मैंने असलम से कहा कि वो दुआ करे कि मैं जिस मकसद के लिए जा रहा हूँ उसमें कामयाब हो जाऊं और हकीकत जान सकूं। मैंने असलम से खुदा हाफिज कहा और उसके घर के पिछले दरवाजे से बाहर गली में निकल आया। सूरज अब काफी ऊपर आ चुका था और धूप तेज हो गई थी। मैं नंगे पाँव था और जमीन की तपिश मेरे पैरों को जला रही थी, लेकिन ये जलन उस आग के सामने कुछ भी नहीं थी जो मेरे सीने में लगी हुई थी। मैं लंगड़ाता हुआ और कंधे झुकाए हुए अपने ही घर की तरफ बढ़ा। मुझे हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी अजनबी जगह पर जा रहा हूँ। ये वो गली थी जहाँ मैं बचपन में दौड़ता फिरता था, लेकिन आज मैं यहाँ चोरों की तरह भेस बदल कर चल रहा था। जब मैं अपने घर के दरवाजे के करीब पहुंचा तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाथों में कपकपाहट तारी थी। मैंने गहरी सांस ली और अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश की। मुझे अपनी आवाज को बदलना था और अपने लहजे में वो बेबसी और मोहताजी लानी थी जो सवाली के लहजे में होती है। मैंने गेट के पास खड़े होकर अंदर झांकने की कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे डर था कि कहीं सुमेरा मुझे देख ना ले। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और कांपती हुई आवाज में सदा लगाई, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दो बेटी। कोई है जो अल्लाह के नाम पर इस गरीब की मदद करे। भूखा हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरी आवाज गले की खामोशी में गूंजी और फिर खामोशी छा गई। मैंने दोबारा सदा लगाई, अल्लाह के नाम पर दे दो बाबा। अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे परदेसियों को खैर से लाए। ये वो दुआएं थी जो अक्सर फकीर दिया करते थे और मैं जानबूझकर परदेसी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था ताकि सुमेरा के दिल में नरमी पैदा हो सके। कुछ लम्हों के बाद मुझे सहन में जूतों की आवाज सुनाई दी और फिर किसी के चलने की आहट दरवाजे के करीब आई। मेरा दिल हलक में अटक गया। मैं जानता था कि अब दरवाजा खुलेगा और मेरे सामने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत आने वाली थी। क्या सुमेरा मुझे धुतकार देगी या वो मेरी मदद करेगी, और क्या मैं अपनी माँ को दोबारा देख पाऊंगा? ये सवाल मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बरस रहे थे। दरवाजा आहिस्ता से खुला और सुमेरा सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर थकावट और परेशानी के आसार थे। उसने सर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था और हाथ आटे से भरे थे जैसे वो रोटी बना रही हो। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने नजरें झुका ली और हाथ फैला दिए। सुमेरा ने बड़े गौर से मुझे देखा, मगर वो मुझे पहचान न सकी क्योंकि मैंने अपना हुलिया इतना बिगाड़ लिया था और धूल मिट्टी की वजह से मेरे नक्कूच छुप गए थे। सुमेरा की आंखों में मुझे बेजारी की बजाय एक अजीब सी रहमदिली नजर आई। उसने नरम लहजे में कहा, बाबा जी जरा ठहरे, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ, और दरवाजा आध खुला छोड़कर वापस मुड़ गई। मेरा दिल चाहा कि मैं इसके पीछे भागूं और देखूं कि वो माँ के साथ क्या कर रही है, मगर मैं वहीं रुक गया क्योंकि मुझे भी ड्रामा जारी रखना था। मैंने कुन अखियों से सहन की तरफ देखा जहाँ माँ अभी भी उसी तरह सर झुकाए बैठी थी। धूप उनके ऊपर सीधी पड़ रही थी और वो बेहिस्सो हरकत थी। मेरे अंदर से एक चीख निकलने को बेताब थी, मगर मैंने होंठ भींच लिए। कुछ ही देर में सुमेरा वापस आई। उसके हाथ में एक स्टील की प्लेट थी जिसमें ताजा पकी हुई रोटी और सालन था और साथ में पानी का गिलास भी था। उसने बड़े एहतराम के साथ खाना मेरे फैले हुए हाथों में थमाया और बोली, बाबा जी ये खा लें और पानी पी लें, गर्मी बहुत है, आप यही साए में बैठकर खा लें। मैं हैरान था कि जो औरत मेरी माँ को धूप में बांध सकती है वो एक अजनबी फकीर के लिए इतनी नरम दिल कैसे हो सकती है। ये तजाद मेरी समझ से बाहर था।
میں نے کانپتے ہاتھوں سے کھانا لیا اور وہیں چوکھٹ پر بیٹھ گیا۔ سمیرا وہیں کھڑی رہی اور بولی بابا جی آپ کھانا کھائیں، میں آپ کے لیے کچھ پیسے بھی لاتی ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک درد تھا جیسے وہ خود کسی بڑی مشکل میں ہو۔ میں نے نوالا توڑ کر منہ میں ڈالا ہی تھا کہ میں نے ہمت کر کے پوچھا بیٹی تم بہت نیک لگتی ہو، اللہ تمہیں خوش رکھے، تمہارے چہرے پر پریشانی ہے کیا، کوئی دکھ ہے؟ سمیرا نے ایک لمبی سانس لی اور اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے کہا بابا جی دکھ تو زندگی کا حصہ ہے، آپ بس دعا کریں کہ اللہ میرے شوہر کی حفاظت کرے، وہ بہت دور پردیس میں ہیں اور میں یہاں اکیلی بہت بڑی ذمہ داری نبھا رہی ہوں، بس کبھی کبھی تھک جاتی ہوں، ہمت ٹوٹنے لگتی ہے، مگر پھر اللہ سے مدد مانگ لیتی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دماغ میں پھر سے جھٹکا لگا۔ وہ کس ذمہ داری کی بات کر رہی تھی؟ کیا ماں کو باندھ کر رکھنا ذمہ داری تھی یا کچھ اور معاملہ تھا جو میری نظروں سے اوجھل تھا؟ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک صحن سے ایک بھیانک چیخ کی آواز آئی جس نے ہم دونوں کو چونکا دیا۔ چیخ اتنی دل خراش اور دردناک تھی کہ میرے ہاتھ سے روٹی کا نوالا چھوٹ کر پلیٹ میں گر گیا اور میرا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میری ماں کی تھی اور اس میں اتنا خوف اور وحشت تھی جیسے کوئی انہیں جان سے مار رہا ہو۔ سمیرا جو ایک لمحے پہلے تک مجھے دعائیں دینے کی درخواست کر رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا اور اس کی آنکھوں میں وہی خوف لوٹ آیا جو میں اکثر ویڈیو کالز پر دیکھتا تھا۔ وہ فوراً پلٹی اور اپنے دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے اندر کی طرف بھاگی۔ اس کی چال میں ایسی گھبراہٹ تھی جیسے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہو۔ وہ جاتے جاتے مڑ کر مجھ سے بس اتنا بولی بابا جی اب کھانا کھائیں اور میرے لیے دعا کریں، بس دعا کریں کہ اللہ مجھے صبر دے، میں بہت مشکل میں ہوں۔ سمیرا کے جاتے ہی میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اب مجھ سے وہاں بیٹھ کر تماشا نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور میرے اندر کا بیٹا تڑپ اٹھا تھا۔ میں نے پلیٹ وہیں چوکھٹ پر رکھی اور دبے پاؤں سمیرا کے پیچھے صحن کی طرف بڑھا۔ میں دیوار کی اوٹ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے میں صحن کا پورا منظر صاف دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میری ماں جو چارپائی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اب بری طرح مچل رہی تھی اور رسیوں کو کھینچ رہی تھی جس کی وجہ سے چارپائی بھی ہل رہی تھی اور ان کے پاؤں کی کھال رگڑ کھا کر مزید زخمی ہو رہی تھی۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی بچاؤ بچاؤ مجھے، چھوڑ دو، یہ عورت مجھے مار دے گی، یہ چڑیل میرے گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، میرے بیٹے کو بلاؤ، احمد کہاں ہو تم، دیکھو یہ تمہاری بیوی مجھے زہر دے رہی ہے۔ ماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ تو کیا میرا شک صحیح تھا؟ کیا واقعی سمیرا میری ماں کو مارنا چاہتی تھی؟ کیا وہ جائیداد کے لیے یہ سب کر رہی تھی؟ میرا غصہ اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ میں ابھی آگے بڑھ کر سمیرا کا گریبان پکڑنے ہی والا تھا کہ سمیرا کا رد عمل دیکھ کر میں وہیں سن ہو کر رہ گیا۔ سمیرا بھاگ کر ماں کے پاس پہنچی اور بجائے اس کے کہ وہ ماں کو ڈانٹتی یا مارتی، اس نے ماں کے پیروں میں بیٹھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے اور روتے ہوئے بولی اماں خدا کے لیے پرسکون ہو جائیں، میں ہوں سمیرا، آپ کی بہو، کوئی آپ کو نہیں مار رہا، آپ اپنے آپ کو تکلیف دے رہی ہیں، دیکھیں آپ کے پاؤں سے خون نکل رہا ہے، خدا کے لیے رک جائیں۔ لیکن ماں پر جیسے کوئی جنون طاری تھا، انہوں نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑوائے اور سمیرا کے منہ پر تھوک دیا اور چیخ کر بولی جھوٹ مت بول کم بخت ماری، تو میری بہو نہیں ہے، میری بہو تو بہت نیک تھی، تو کوئی جلاد ہے جو مجھے باندھ کر رکھتی ہے، میرا بیٹا آئے گا تو تجھے گھر سے نکال دے گا، دور ہو جا مجھ سے، میں تجھے بد دعا دیتی ہوں کہ تو بھی ایسے ہی تڑپے جیسے میں تڑپ رہی ہوں۔ ماں کی بد دعا سن کر سمیرا زاروں قطار رونے لگی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور ہمت جمع کر کے دوبارہ ماں کے قریب ہوئی اور بولی اماں میں آپ کو کیوں باندھتی ہوں، آپ جانتی ہیں نا، آپ گھر سے بھاگ جاتی ہیں، کل بھی آپ محلے میں نکل گئی تھیں اور گاڑی کے نیچے آتے آتے بچی تھیں، میں اکیلی ہوں اماں، میں گھر کا کام کروں یا آپ کی چوکیداری کروں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں احمد کو کیا منہ دکھاؤں گی، وہ تو جیتے جی مر جائیں گے اگر ان کی ماں کو کچھ ہو گیا۔ سمیرا کی یہ بات سن کر میرے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ تو کیا یہ وجہ تھی؟ سمیرا نے ماں کو تشدد کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی حفاظت کے لیے باندھا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ بچپن میں ایک بار ہماری پڑوسن کو ایسی بیماری ہوئی تھی جس میں وہ گھر والوں کو پہچاننا بھول گئی تھی اور گھر سے نکل جاتی تھی۔ کیا میری ماں کو بھی وہی بیماری ہو گئی تھی؟
मेरे दिमाग में ये यादें घूमने लगी। मैं साकित खड़ा सब देख रहा था। अम्मा अभी भी चीख रही थी, मुझे खोल मनहूस औरत, मुझे बाथरूम जाना है, तूने मुझे जानवरों की तरह बांध रखा है, अल्लाह तुझे गर्क करे। सुमेरा ने फौरन रस्सी की गिरा को हाथ डाला और बोली, अच्छा अम्मा मैं खोलती हूँ, आप वादा करें कि आप भागेंगी नहीं। मैं आपको बाथरूम लेकर जाती हूँ, आपको गर्मी लग रही है ना, मैं आपको नहला भी दूंगी, बस आप शोर मत मचाएं, पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे। सुमेरा के लहजे में ऐसी आजिज़ी और दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाए। वो उस औरत की मिन्नतें कर रही थी जो उसे गालियां दे रही थी। मैं दीवार के साथ लगकर खड़ा था और मेरे गालों पर आंसू बह रहे थे। मैं कितना गलत था और मेरी बीवी कितनी अजीम थी जो मेरी पागल हो जाने वाली माँ की गालियां और बददुआएं सुनकर भी उनकी खिदमत कर रही थी। जैसे ही सुमेरा ने रस्सी की आखिरी गिरा खोली और माँ के पांव आजाद हुए तो माँ ने अचानक पैंतरा बदला। उन्होंने बिजली की सी तेजी के साथ सुमेरा के बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया और उसे जोर से झिंझोड़ा। सुमेरा की चीख निकल गई मगर उसने माँ का हाथ नहीं मरोड़ा। अम्मा ने उसे बालों से पकड़कर जमीन पर गिराया और उसके ऊपर झुककर उसे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और साथ साथ चीख रही थी, मार दूंगी तुझे, आज मैं तेरा किस्सा ही तमाम कर दूंगी, तूने मेरे बेटे को मुझसे दूर किया है ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। मैंने देखा कि सुमेरा जमीन पर पड़ी थी और माँ उसके ऊपर थी। सुमेरा अम्मा के हाथों को रोकने की कोशिश कर रही थी मगर वो पूरी ताकत नहीं लगा रही थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं माँ को चोट ना लग जाए। वो रोते हुए कह रही थी, अम्मा छोड़ दे मुझे, दर्द हो रहा है। अम्मा मैं सुमेरा हूँ, होश में आए। लेकिन माँ की आंखों में पहचान नाम की कोई चीज नहीं थी। उनकी आंखें वहशत से फैली हुई थी और मुंह से झाग निकल रही थी। ये मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। वो माँ जो सुमेरा की जरा सी तकलीफ पर परेशान हो जाती थी आज उसे जान से मारने पर तुली हुई थी और वो सुमेरा जो नाजो नम से पली थी आज पिट रही थी मगर अपनी सास पर हाथ नहीं उठा रही थी। ये वो कुर्बानी थी जो शायद कोई बेटी भी अपनी माँ के लिए न देती, जो मेरी बीवी मेरी माँ के लिए दे रही थी। मुझसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं अपनी छुपने की जगह से बाहर निकल आया और दौड़कर उसके पास पहुंचा। मैंने माँ के बाजुओं को पीछे से पकड़ा और उन्हें सुमेरा के ऊपर से हटाने की कोशिश की। माँ की ताकत उस वक्त किसी पहलवान से कम नहीं थी। वो दीवाना वार सुमेरा को मार रही थी। मैंने बामुश्किल उन्हें पीछे खींचा और सुमेरा को उठने का मौका दिया। सुमेरा हाँप रही थी, उसका दुपट्टा फट चुका था और चेहरे पर माँ के नाखूनों के निशान थे जहाँ से खून रिस रहा था। उसने घबराकर मेरी तरफ देखा। वो मुझे पहचान नहीं सकी थी क्योंकि मैं अभी भी फकीर के भेष में था। उसने चीख कर कहा, बाबा जी आप अंदर क्यों आ गए, जाएं यहाँ से, ये हमारा घरेलू मामला है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, खुदा के लिए बाहर जाएं। मैंने माँ को मजबूती से पकड़े रखा जो अब मुझे लाते मार रही थी और गालियां दे रही थी। छोड़ मुझे, कौन है तू, क्या तुम दोनों मिलकर मुझे मारना चाहते हो, आओ मार दो मुझे, लेकिन याद रखना मेरा अहमर आएगा तो तुम सबकी बोटियां नोच लेगा। माँ की ये बात सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने माँ को सीने से लगा लिया और रोते हुए बोला, अम्मा मैं आ गया हूँ, मैं अहमर हूँ, आपका बेटा, कोई आपको नहीं मारेगा। अम्मा होश में आए, ये मैं हूँ आपका अहमर। माँ ने एक लम्हे के लिए मज़ाहमत तर्क की और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अभी भी अजनबियत थी। उन्होंने मुझे धक्का दिया और कहा, झूठ मत बोल, मेरा बेटा तो शहजादा है, वो सूट बूट पहनता है, तू तो कोई गंदा फकीर है, भिखारी है, दूर हो जा मुझसे, तुम सब बहरूपिये हो, तुम सब ने मुझे पागल समझ रखा है। सुमेरा जो जमीन पर बैठी खुद को संभाल रही थी मेरी आवाज सुनकर चौंक उठी। उसने गौर से मेरी तरफ देखा। मेरी आवाज उसके लिए जानी पहचानी थी लेकिन मेरा हुलिया उसे धोखा दे रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, आप? मैंने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और अपने सर से वो मैला कपड़ा उतार फेंका और चेहरे पर लगी मिट्टी को कमीज से साफ करने की कोशिश की और भरी हुई आवाज में कहा, सुमेरा मैं हूँ। ये सुनना था कि सुमेरा के चेहरे पर रंगों का तूफान उमड़ आया। पहले हैरत, फिर बेयकीनी और फिर एक शदीद दर्द उसकी आंखों में उभरा। वो लड़खड़ाती हुई उठी और मेरे करीब आई। उसने मेरे चेहरे को छुआ जैसे यकीन करना चाह रही हो कि ये कोई ख्वाब नहीं है। जब उसे यकीन हो गया
तो वो वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिर गई और उसके हलक से एक ऐसी चीख निकली जिसने मेरे वजूद को हिलाकर रख दिया। ये चीख उसकी उन तमाम महीनों की अजियत, घुटन और तकलीफ का इजहार थी जो उसने अकेले बर्दाश्त की थी। वो धाड़े मार मार कर रोने लगी और बोली, अहमर आप आ गए। आपने देखा अम्मा मुझे नहीं पहचानती। अहमर मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत सब्र किया, लेकिन मैं हार गई। अहमर मैं हार गई। मैंने आगे बढ़कर माँ को एक बाजू से थामा और दूसरे बाजू से सुमेरा को सहारा देकर उठाया। माँ अब थककर निढाल हो चुकी थी और हाँफ रही थी। उनका जुनून का वो दौरा शायद अब कम हो रहा था। वो खामोशी से मुझे और सुमेरा को देख रही थी, जैसे कोई तमाशा देख रही हूँ। मैंने सुमेरा को अपने सीने से लगा लिया, मेरे आंसू उसके कंधे को भिगो रहे थे। मैंने हिचकियों के साथ कहा, मुझे माफ कर दो सुमेरा, मैं बहुत बुरा शोहर हूँ। मैंने तुम पर शक किया, मैं भेस बदलकर तुम्हारा इम्तिहान लेने आया था। मैं समझा था तुम मेरी माँ पर जुल्म कर रही हो, लेकिन तुम तो सुमेरा, तुमने वो किया जो शायद मैं भी ना कर सकता। सुमेरा ने हैरत से सर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में शिकवा था, ना शिकायत, बस एक गहरा दुख था। उसने कहा, आपने मुझ पर शक किया अहमर। क्या मेरी मोहब्बत और मेरी तरबियत पर आपको इतना भी यकीन नहीं था? मैंने माँ जी की बीमारी आपसे इसलिए छुपाई थी कि आप वहाँ परदेश में अकेले परेशान होंगे, आपकी नौकरी मुतासिर होगी। मैं चाहती थी कि हम कुछ पैसे जमा कर लें, फिर आपको बताऊं, ताकि हम इनका अच्छा इलाज करवा सकें। मैंने अपनी जात की परवाह नहीं की अहमर। मैंने अपनी खुशियां, अपनी नींदें, सब कुछ कुर्बान कर दिया और आपने मुझे इस हाल में देखा कि मैं कैदी की तरह अपनी ही सफाई पेश कर रही हूँ। फकीर के भेष में आकर आपने मेरी आजमाइश की। ये आपने अच्छा नहीं किया अहमर, ये आपने अच्छा नहीं किया। उसकी बातों ने मुझे शर्मिंदगी के समंदर में गर्क कर दिया था। मैं वाकई गुनहगार था। मैंने जाहिरी आंख से फैसला किया था, जबकि बातनी हकीकत कुछ और थी। माँ अब बिल्कुल खामोश हो चुकी थी और जमीन पर बैठकर मट्टी कुरेदने लगी थी, जैसे कोई छोटा बच्चा खेल रहा हो। मैंने सुमेरा से कहा, सुमेरा मुझे माफ कर दो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता रहूंगा, तब भी मेरा गुनाह कम नहीं होगा। अब मैं आ गया हूँ, अब हम मिलकर माँ का ख्याल रखेंगे। अब तुम्हें अकेले ये बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। मैं ये नौकरी, ये पैसा, सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मगर तुम्हें और माँ को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। मैंने माँ को बाजू में उठाया। वो बच्चों की तरह मेरे गले लग गईं। हालांकि वो मुझे पहचान नहीं रही थी, मगर शायद मेरे लम्स में उन्हें कोई अपनायत महसूस हुई थी। मैं उन्हें लेकर अंदर कमरे की तरफ बढ़ा, जहाँ एसी चल रहा था। सुमेरा मेरे पीछे पीछे लंगड़ाती हुई आ रही थी। मैंने माँ को बिस्तर पर लिटाया और सुमेरा की तरफ मुड़ा, जो दरवाजे में खड़ी थी। मैंने आगे बढ़कर उसके कदमों में बैठ गया और उसके जख्मी पाँव को अपने हाथों में ले लिया। सुमेरा ने घबराकर पाँव पीछे खींचने की कोशिश की, मगर मैंने मजबूती से थाम लिया और कहा, आज इस घर का मर्द नहीं, बल्कि तुम्हारा मुजरिम तुम्हारे पाँव की मरहम पट्टी करेगा, क्योंकि तुमने मेरी माँ के लिए जो किया है उसका बदला मैं 7 जन्मों तक नहीं चुका सकता। माँ से बचाव करते हुए उसका पाँव जख्मी हो गया था। सुमेरा ने अपने पाँव पीछे खींचने की भरपूर कोशिश की और रोते हुए बोली, अहमर खुदा के लिए ऐसा मत करें, आप शोहर हैं, मेरा दर्जा आपके कदमों में है, आप मेरे पाँव को हाथ लगाकर मुझे गुनहगार मत करें। लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। मैं अंदर से जाकर रुई और दवाई लेकर आया और रुई पर दवा लगाकर उसके जख्मों पर लगाने लगा और अपनी भीगी हुई आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, सुमेरा, गुनहगार तुम नहीं, मैं हूँ। मैंने एक पाकीज़ा रिश्ते पर शक किया है। ये जख्म सिर्फ तुम्हारे जिस्म पर नहीं है, ये मेरे भरोसे पर लगे हुए जख्म हैं, जिन्हें भरने में शायद मुझे सारी जिंदगी लग जाएगी। जब मैं उसके जख्म साफ कर चुका तो वही फर्श पर उसके पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। सुमेरा अब थोड़ा पुरसकून हो चुकी थी, मगर उसकी हिचकियां बंध गई थी। मैंने नरमी से पूछा, सुमेरा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर तुम मुझे बता देती तो मैं सब छोड़ छाड़ कर आ जाता। तुम अकेले ये अजाब क्यों सहती रही? सुमेरा ने माँ की तरफ देखा, जो अब गहरी नींद सो रही थी, और फिर मेरी तरफ देखकर बोली, अहमर, आप वहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारा मुस्तकबिल बनाने के लिए। अगर मैं आपको बता देती कि माँ जी को अल्जाइम हो गया है
और वो अब अपने आप को भी नहीं पहचानती तो आप परेशानी में नौकरी छोड़ आते और फिर हमारे पास उनके इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते। डॉक्टर ने कहा था कि ये बीमारी बढ़ती जाएगी, इन्हें हर वक्त निगरानी की जरूरत है। मैंने सोचा कि मैं कुर्बानी दे दूंगी मगर आपकी मेहनत जाया नहीं होने दूंगी। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि माँ के कराहने की आवाज आई। हम दोनों चौंक कर बिस्तर की तरफ लपके। माँ ने आंखें खोली और खाली खाली नजरों से छत को घूरने लगी। मैंने झुककर प्यार से उनके माथे पर हाथ रखा और गुलूगीर आवाज में बोला, अम्मा कैसी तबीयत है आपकी? मैं अहमर हूँ, आपका बेटा। माँ ने धीरे से सर मोड़ा और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में पहचान का कोई शायबा नहीं था। उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया और सुमेरा की तरफ देखकर बोली, ये अजनबी आदमी कौन है? इसे कहो यहाँ से चला जाए। मेरे घर में गैर मर्दों का क्या काम है? और मेरा बेटा अहमर कहाँ है? उसे कहो उसकी माँ उसे बुला रही है। माँ के ये अल्फाज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह बरसे। मैं वहीं घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। जिस माँ की खिदमत के लिए मैंने परदेश काटा, आज वही माँ मुझे पहचानने से इनकारी थी और मुझे गैर मर्द कह रही थी। सुमेरा ने आगे बढ़कर माँ को पानी पिलाया और बच्चों की तरह बहलाते हुए बोली, अम्मा ये अहमर का दोस्त है, उसकी खैरियत की खबर लाया है। अहमर भी बस आने वाला है, आप परेशान ना हो। माँ ने सुमेरा की बात सुनकर इत्मीनान का सांस लिया और करवट बदलकर दोबारा आंखें बंद कर ली। मैंने बेबसी से सुमेरा की तरफ देखा। उसने मुझे आंखों ही आंखों में हौसला दिया और कमरे से बाहर आने का इशारा किया। हम दोनों सहन में आ गए जहाँ अब शाम का साया फैल रहा था। वही सहन जहाँ कुछ देर पहले मैंने अपनी माँ को बंधा हुआ देखा था और अपनी बीवी को जालिम समझा था। अब मुझे वो रस्सी, वो चारपाई जुल्म की आवाज नहीं बल्कि मजबूरी और हिफाजत के हसार लग रहे थे। सुमेरा ने दीवार के साथ टेक लगाई और बोली, अहमद डॉक्टर कहते हैं कि माजी का दिमाग अब माजी के किसी दौर में अटका हुआ है। वो कभी खुद को छोटी बच्ची समझते हैं और कभी कुछ। उन्हें मौजूदा वक्त का कुछ याद नहीं रहता, इसलिए वो मुझे मारती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं कोई चोर हूँ या कोई अजनबी जो उनके घर पर कब्जा करने आई है। मैं उन्हें बांधती हूँ क्योंकि एक दिन वो चूल्हे के पास कपड़े जला बैठी थी और एक बार गली में निकल गई थी। मुझे मजबूरन दिल पर पत्थर रखकर ये कदम उठाना पड़ता है ताकि वो महफूज रहे। मैंने एक लंबी आह भरी और जेब से अपना वापसी का टिकट और पासपोर्ट निकाला। सुमेरा ने सवालिया नजरों से मुझे देखा। मैंने वो टिकट सुमेरा के सामने फाड़कर हवा में उड़ा दिया और पासपोर्ट सुमेरा के हाथ में थमाते हुए कहा, सुमेरा पैसे हम यही मेहनत करके कमा लेंगे, अल्लाह रिस्क देने वाला है, मगर अब मैं तुम्हें और माँ को एक पल के लिए भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे मेरा सुकून चाहिए और जो तुम्हारे और मेरी माँ के पास है। मैं अब कहीं नहीं जा रहा, मैं यही रहूंगा तुम्हारा सहारा बनकर और माँ की याददाश्त बनकर। सुमेरा की आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। उसने बेयकीनी से पूछा, क्या आप सच कह रहे हैं अहमद? क्या वाकई नहीं जाएंगे? लेकिन आपकी नौकरी, आपका कैरियर सब खत्म हो जाएगा। मैंने उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, मेरा कैरियर और मेरी सबसे बड़ी कमाई तुम हो सुमेरा, जिसने मेरी गैर मौजूदगी में वफा और कुर्बानी की ऐसी मिसाल कायम की है जो शायद ही कोई कर सके। मैंने आज सीखा है कि रिश्तों की खूबसूरती इसमें नहीं है कि सब कुछ अच्छा हो, बल्कि इसमें है कि बुरे वक्त में हम एक दूसरे का हाथ कितनी मजबूती से थामते हैं। उस रात मैंने और सुमेरा ने मिलकर माँ को खाना खिलाया। माँ मुझे अजनबी समझकर घूरती रही मगर मैं मुस्कुराता रहा क्योंकि अब मैं जान गया था कि माँ के दिमाग में चाहे अंधेरा हो मगर मेरे दिल में उनके लिए उजाला ही रहेगा। मैंने सुमेरा का शुक्रिया अदा किया और अल्लाह के हजूर सजदा शुक्र बजा लाया कि उसने मुझे हकीकत दिखा दी और मुझे एक बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया, वरना मैं शायद गुस्से में आकर सुमेरा को तलाक दे देता या घर छोड़ जाता और फिर सारी जिंदगी पछतावे की आग में जलता रहता। बाज़ औक़ात आंखों देखा भी धोखा होता है और हर बंधा हुआ इंसान कैदी नहीं होता और हर बांधने वाला जालिम नहीं होता। बाज़ औक़ात मोहब्बत भी रस्सियों की शक्ल में आती है ताकि अपने प्यारों को बिखरने से बचा सके। मेरी शक की रस्सी टूट चुकी थी और अब हम एतमाद की डोरी में बंधे एक नए सफर का आगाज कर रहे थे जहाँ बीमारी तो थी मगर तन्हाई नहीं थी।